दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में राम प्रकाश नाम का शख्स अपनी एक विधवा बेटी और अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल राम प्रकाश की जो बेटी होती है, उसका नाम काजल होता है। काजल, जिसकी शादी उसने एक बहुत ही अच्छे घर में की होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके पति की हत्या हो जाती है, जिसके चलते अब काजल अपने घर पर ही अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही होती है। काजल, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसे देखकर हर कोई उस पर गलत निगाह से देख रहा होता है और हर कोई वो चाहता है कि काजल उसको मिल जाए। काजल जब अपने माता पिता के घर में रहती है, तो काजल के जो पड़ोसी होते हैं वो उसे गलत निगाहों से देखना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते काजल की उम्र भी अभी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, तो उसके पिता राम प्रकाश काजल की एक दूसरा लड़का देखकर शादी तय कर देते हैं, जिस लड़के का नाम होता है जसवंत। जसवंत जो काजल को देखने अपने माता पिता के साथ काजल के घर आता है, तो काजल को देखकर ये लोग काजल को देखते ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि काजल देखने में इतनी खूबसूरत लगती थी कि फेल करने का तो कोई नाम ही नहीं होता। काजल की शादी तय होती है और बड़ी ही खुशी और धूमधाम से काजल की कुछ दिनों बाद सगाई हो जाती है। काजल की शादी होकर जसवंत उसे अपने घर ले जाता है और जसवंत, जो कि एक बहुत ही उसके पिताजी होते हैं, जो एक बहुत ही रईस होती है, उसके घर में बहुत ही खजाना रहता है और उसका घर भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन कुछ दिनों का समय व्यतीत होता है, तो काजल का दिन ही खराब होते हैं कि काजल के उस पति जसवंत का भी एक दुर्घटना के चलते मौत हो जाती है। जैसे ही जसवंत की मृत्यु होती है, तो अब काजल एकदम अपने घर में अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसके सास ससुर भी काफ़ी दिन पहले उनकी भी एक बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। अब अपने घर में काजल एकदम अकेली पड़ जाती है, लेकिन काजल करती तो क्या करती, काजल अपने समय को काटना शुरू कर देती है। दरअसल काजल के घर में 3 रूम होते हैं, जिसमें एक में तो काजल अकेली रहा करती है और 2 रूम उसके खाली पड़े होते हैं। गाजियाबाद जैसे शहर में रूमों की जो कीमत होती है रेंट की, वो तो आप समझ ही सकते हैं। इसलिए काजल ने अपने पास पड़ोस और अपने जानने पहचानने वालों से कहा रखा था कि ये मेरे जो रूम खाली पड़े हुए, इनको आप लोग किसी भी तरह से रेंट पर उठवा दीजिए, जिससे कि उसके खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो हो सके, क्योंकि उसके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं होता है और धीरे धीरे उसकी जो जमा पूंजी होती है वो भी खत्म होने की कगार पर होती है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है कि काजल का एक पड़ोसी एक अंग्रेज जॉनसन को लेकर काजल के घर पर आता है। जो कि काजल का पड़ोसी होता है, वो एक एयरपोर्ट पर जो गार्ड होते हैं उसका काम किया करता था, और जिससे कि जो विदेशी अपने देश में घूमने के लिए आते हैं भारत में, उन लोगों को वो गाइड किया करता था और उनको घुमाने का काम किया करता था। दरअसल वो जो पड़ोसी होता है काजल का, उसे पता होता है कि काजल के घर में रूम खाली हैं, और काजल ने उससे बोल भी रखा था कि मेरे घर में अगर कोई किराएदार रहना चाहे तो आप लोग उसे मेरा रूम जो है वो रेंट पर दिलवा देना। इधर उसका पड़ोसी एक जो विदेश से इंग्लैंड से अंग्रेज आता है जो हमारे भारत देश में घूमने के लिए, वो इसे लेकर काजल के घर पर पहुंच जाता है और काजल के घर की बेल बजाता है, और जैसे ही काजल अपने गेट को खोलती है, तो अंग्रेज जॉनसन काजल को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि काजल देखने में इतनी खूबसूरत होती है, जिसे देखकर हर कोई उस पर अपना मन ललचा देता है। लेकिन काजल को देखते ही काजल उसे अपना जो रूम होता है वो रेंट पर दे देती है, और जो अंग्रेज होता है उसका तो काम, वो इंडिया घूमने आया होता है, तो वो सुबह अपने भ्रमण में निकल जाया करता था, और उधर उस घर में काजल अकेली रहा करती थी, क्योंकि काजल के कोई बच्चे बच्चे भी नहीं थे और काजल एकदम अपने घर में अकेली रहती है। कुछ दिन का समय ऐसे ही इन दोनों का व्यतीत होता है, तो काजल उस अंग्रेज से अपने रूम का रेंट मांगती है, तो जो अंग्रेज होता है वो तो यहाँ रुकने आया था करीब 2-3 महीने के लिए, इसलिए वो काजल को
रूम रेंट एडवांस में दे देता है। कुछ दिन बाद जो काजल होती है वो उससे थोड़ी बातचीत करना शुरू कर देती है, तो वो अंग्रेज भी इस काजल से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों को बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है और कुछ दिनों के बाद इन दोनों में लव अफेयर शुरू हो जाता है। ये प्रेम प्रसंग इस हद तक बढ़ता है कि एक दिन वो अंग्रेज खुलेआम काजल से कह देता है कि तुम जितना रूम रेंट हमसे 3 से 4 महीने में ले पाओगी, इतने पैसे मैं तुम्हें एक रात के दे सकता हूँ। काजल जैसे ही उस अंग्रेज की इतनी बात सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हालांकि उस वक्त काजल उस अंग्रेज से कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन वो वापस अपने रूम में आकर सोच में पड़ जाती है। और जैसे ही रात्रि का समय होता है तो काजल रात्रि के करीब 8 से 9 बजे के समथिंग उस अंग्रेज के रूम में दाखिल हो जाती है। अंग्रेज जैसे ही उस काजल को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तो अपने दिल में खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो इस काजल को देखते ही उसे प्यार हो गया था। इसलिए जैसे ही काजल उसके रूम में पहुंचती है, कुछ देर तक ये दोनों बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही बातों का सिलसिला खत्म हो जाता है। तो ये जो काजल होती है एक एक करके अपने तन से सारे कपड़े अलग कर देती है और अंग्रेज जैसे ही इसके गोरे चट्टे शरीर को देखता है, उस पर रुका नहीं जाता और उसके जो मन की भावनाएं होती हैं वो व्यतीत होने लगती हैं। अंग्रेज तुरंत ही इसके देह में लिपट जाता है और करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये दोनों संबंध बनाते हैं। ये संबंध बनाने के बाद ये जो काजल होती है ये उस अंग्रेज से मोटा पैसा लेती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। ये सिलसिला इन दोनों का एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। हर 2-3 दिन बाद ये काजल और ये अंग्रेज एक ही रूम में एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन काजल रात्रि में उस अंग्रेज के साथ संबंध बना रही होती है कि तभी उसकी एक पड़ोस की महिला उसके घर में कुछ लेने के लिए आई होती है और वो देखती है कि इसके घर से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं, तो वो उस रूम की खिड़की से झांकना शुरू कर देती है। और वो जैसे ही इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो वो वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देती है। दरअसल उस महिला का शोर सुनकर पास पड़ोसी एकत्रित हो जाते और उन्हीं में से एक पड़ोसी पास ही के थाने में पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और इन दोनों को अपनी अंडर कस्टडी में करके थाने ले जाती है। थाने में इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो काजल साफ साफ कह देती है कि नहीं, इस अंग्रेज ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की है, मैं खुद इससे अपने मन से आई थी। पुलिस जब इसका काजल का ऐसा बयान सुनती है तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार ये विधवा औरत इस अंग्रेज के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म कैसे कर सकती है, क्योंकि उसे तो उस अंग्रेज ने पैसे दिए हुए होते हैं, इसलिए वो उसके साथ ये सब कर रही होती है। पुलिस को जब इस सच्चाई का पता लगता है तो पुलिस कुछ दिनों तक इन दोनों को अपनी अंडर कस्टडी में रखती है, लेकिन फिर इन दोनों को छोड़ देती है और काजल अपने घर आ जाती है और अंग्रेज अपने देश वापस लौट जाता है। काजल जब अपने घर आती है तो कुछ दिनों तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो उसके पास पड़ोसी और वो सारे लोग इस घटना को भूल जाते हैं, तो काजल अब अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने का मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि आपके दिल में कोई ठेस पहुँचे, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहना है कि सतर्क रहें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद।